ठंड का मौसम शुरू होते ही ये हमारी ऑरेंज वाली सीजनल गाजर आना शुरू हो जाती है और ये गाजर खाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए हम या तो कभी गाजर का हलवा बनाएं या गाजर का जूस बनाएं या गाजर की सब्जी बनाएं, हमें इसे जरूर खाना चाहिए। हमने यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट और पतली वाली गाजर ली है क्योंकि पतली वाली गाजर में पित्ता कम होता है और ये खाने में बहुत ही मीठी होती है। गाजर का हलवा बनाने में लोग अक्सर मोटी वाली गाजर लेना पसंद करते हैं ताकि उसको कीस आसानी से किया जा सके। लेकिन मैं यहाँ पर गाजर को कीस भी नहीं करूंगी और घंटों दूध में भी नहीं उबालूंगी। बिल्कुल आसान और नए तरीके से आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। बिल्कुल शादियों वाला गाजर का हलवा बनेगा ये, मुंह में घुल जाने वाला, और स्वाद इसका इतना बेहतरीन कि आप हर बार आप इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि उसी से हमारे न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू। गाजर के हलवे को हम दूध में नहीं उबालेंगे, हम यहाँ पर बना रहे हैं मिल्क पाउडर से थोड़ा सा मावा। आप चाहें तो बाजार का मावा भी यूज कर सकते हैं। करीबन 150 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पर मिल्क पाउडर, 100 ml मैंने लिया है दूध, और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें घी। इन सब चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, ठंडी कढ़ाई के अंदर इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे ताकि इनमें जरा सा भी लम्स ना बने। और मावे को एकदम दानेदार टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीबन 50 ग्राम पनीर। घर का ही बना हुआ पनीर है जिसको मैंने हाथ से बहुत अच्छे से क्रश कर लिया है। और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैं 15-20 पत्ती केसर की, आधा चम्मच मैंने डाला है इलायची पाउडर। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन किया है। धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर 3 से 4-5 मिनट मैंने इसको पकाया। एकदम से जब ये ड्राई हो जाए, साइड्स छोड़ने लगे, तब इसको उतार के हम साइड रख देंगे। अब एक बड़ी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून घी। घी अभी हम ज्यादा नहीं डालेंगे, और उसमें मैंने डाले हैं गाजर के ये पीस कटे हुए। हमने गाजर को बहुत अच्छे से धो करके और इस तरह से गोल गोल पीस में काट लिया था। हमें उसे कीस करने की जरूरत नहीं है। अब इसे खूब अच्छे से हम इसमें ढक्कन दे करके धीमी आंच पर भूनेंगे ताकि गाजर का ये जो जूस निकलता है उस जूस में ये गाजर बहुत अच्छे से पक जाए। 4 से 5 बार हम ये प्रोसीजर को दोहराएंगे और करीबन 10 मिनट इस गाजर को हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए इस तरह से हाथ से दबाने पर ये गाजर मैश हो जाए, मतलब गाजर अच्छे से पक गई है। तब इसमें डालेंगे करीबन हम 150-200 ग्राम शक्कर। अपने टेस्ट के हिसाब से आप शक्कर कम ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर को इस तरह से गाजर पे हम थोड़ी मीडियम आंच पर जब भूनेंगे तो शक्कर कैरेमलाइज होगी, और कैरेमलाइज शक्कर का जो टेस्ट है इस गाजर के हलवे में बहुत ही अच्छा आएगा। जब शक्कर और गाजर भी 2-4-5 मिनट अच्छे से भुन जाए, तब हम इस गाजर को करेंगे मैश। हमें पाव भाजी मैशर उठाना है और उससे गाजर को इस तरह से मैश करना है। बहुत ही आसानी से ये गाजर मैश हो जाएगी क्योंकि बहुत अच्छे से पक गई है। देखिए बहुत ही आसानी से सब्जी बनाते बनाते साथ में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि गाजर कम आंच पर भुनती रहेगी और पकती रहेगी। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस 1-2 बार उसको हमें मिक्स करना है। जब अच्छे से गाजर पक जाएगी तब हम मैशर से इस तरह से गाजर को खूब अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए गाजर का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इवनली ये मैश हो गई है। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा ये बना हुआ मावा। मावा आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच खसखस, जिसको कि मैंने दूध में भिगो के रखा था। ठंड के दिनों में मैं अक्सर खसखस दूध में भिगोकर फ्रिज में रख देती हूँ, चाहे हम उसे गर्म दूध में डाल करके पिए या कोई शेक बना करके पिए। खसखस दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा काजू बारीक कटा हुआ, थोड़ी बादाम बारीक कटी हुई, और अब इन सब चीजों को मैं थोड़ा मैश करते हुए और अच्छे से मिक्स करूंगी। गैस की आंच में लो टू मीडियम रखूंगी ताकि गाजर का हलवा चिपके ना। गाजर को कीस करके उसका हलवा कैसे बनाया जाता है, इसकी रेसिपी भी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून घी डाला है गाजर का हलवा बनाने में। वैसे आप चाहें तो गाजर के हलवे में घी और शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया गाजर का हलवा और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हम कम आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, और उससे क्या होगा, इस गाजर के हलवे में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी, और जो ऊपर से डला हुआ ये घी है
इसकी स्वाद को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट छोड़ देंगे। जब अचानक कभी घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो मैं इसी मेथड से गाजर का हलवा बनाती हूँ। फटाफट बन करके तैयार हो जाता है। फटाफट बनने के साथ में ये स्वाद में भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गाजर देसी घी में जब हम भूनते हैं, तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। और गाजर के जूस के साथ ही गाजर जब पकती है, तो गाजर के हलवे के टेस्ट को ये काफी ज्यादा बढ़ा देती है। अब चाहें तो आप इसे पिस्ते की कतरन से गार्निश कीजिए, या फिर शादियों में जैसे चांदी के वर्क को लगा करके गार्निश किया जाता है, वैसे गार्निश कीजिए। एक बार हमारी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।